हमने पुट किया इक्वेशन 3 को इक्वेशन नंबर 2 में। इक्वेशन 3 में हमारे पास 2 में था 2q² इज इक्वल टू p², तो 2q² एज इट इज, p की जगह हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। p की वैल्यू है 2r और इसका होल स्क्वायर। इस सब को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये बन जाएगा 2q² इज इक्वल टू 4r²। 2 और 4 कैंसिल कर दें तो q² इज इक्वल टू 2r² आ जाए। अब ये हमारे पास वैल्यू आती है q² की और उसका आंसर आता है 2r²। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, अब हमने इसको दोबारा ये वाली स्टेटमेंट्स लिखनी है। एज 2r² इज इवन नंबर, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था कि 2q² इवन नंबर है, तो ऑब्वियसली 2r² भी इवन नंबर होगा। इट इम्प्लाइज q² इज इवन नंबर, तो जो q² होगा ये भी इवन नंबर होगा क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इट इम्प्लाइज q इज इवन नंबर। ये सारा हम ऊपर डिफाइन कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि ये किस तरह से हमने क्यों स्टेटमेंट्स हमने लिखी थी। अगर q इवन नंबर है तो इसका मतलब है कि हम q को भी सपोज कर सकते हैं। सो वी कैन राइट q इज इक्वल टू 2s, ये होगी इक्वेशन नंबर 4 वेयर s बिलोंग्स टू z। पहले हमने p को सपोज किया था 2r के इक्वल, अब हमने q को सपोज कर दिया 2s के इक्वल। ये आपकी अपनी चॉइस है कि r s की कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर लें, लेकिन वो 2 का मल्टीपल होना चाहिए। अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई, p की 2r और q की वैल्यू आ गई 2s। ये दोनों वैल्यूज़ हमने पुट करनी है इस इक्वेशन नंबर 1 में, जिसमें हमारे पास लिखा हुआ है √2 इज इक्वल टू p/q, और वहाँ से हमने चेक करना है कि हमारे पास ये लीस्ट फॉर्म बनती है या नहीं बनती, और फिर वहाँ से हम उसको चेक करेंगे। तो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 इन इक्वेशन नंबर 1 में। अब जब आप इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो अब यहाँ जगह कम है तो यहाँ पर मैं इसको लिख रहा हूँ। जब ये 3 और 4 इक्वेशन की वैल्यू आप पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 हमारे पास बन जाएगी √2 इज इक्वल टू p की वैल्यू है 2r और q की वैल्यू है 2s। ये जो हमारे पास आ रहा है 2r और 2s जो एक्सप्रेशन हमारे पास बन रहा है, ये इस तरह का एक्सप्रेशन बन रहा है जैसे हमने शुरू में लिखा था, और ये लीस्ट फॉर्म नहीं है जिसमें कोई सेम नंबर दोनों में से कॉमन आ रहा हो, दोनों का मल्टीपल कोई सेम नंबर हो। तो हम इसको लिखेंगे इट इज नॉट इन लीस्ट फॉर्म। ये लीस्ट फॉर्म नहीं है बनती क्योंकि दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है। जबकि यहाँ पर हमने लिखा था शुरू में स्टार्ट में कि जो p/q है या जो √2 है जिसका आंसर p/q है वो लीस्ट फॉर्म में है, और हमने जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया तो हमारे पास आया कि जो √2 की वैल्यू p/q है वो लीस्ट फॉर्म में नहीं है। इसे कॉन्ट्राडिक्शन कहते हैं कि आपने एक चीज़ सपोज की, एक कंडीशन को यूज़ करते हुए आप आगे चले और उसी की अपोजिट कोई कंडीशन आ जाए, इसको कॉन्ट्राडिक्शन कहा जाता है। इट इज़ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब है कि जो हमने सपोज किया था खुद से वो स्टेटमेंट ठीक नहीं है और जो थ्योरम में स्टेटमेंट दी गई है वो करेक्ट है। सो √2 इज इर्रेशनल। तो सम टाइम मैथमेटिक्स में हमें किसी क्वेश्चन थ्योरम को प्रूफ करना हो तो जो थ्योरम हमें स्टेटमेंट दी जाती है हम उसके अपोजिट स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं, और इस तरह से हम जब लेकर चलते हैं तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा पॉइंट आ जाता है जो पहले वाली किसी स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा होता है कि वो पॉसिबल नहीं होता। तो फिर हम कहते हैं कि जो हमने सपोज की है स्टेटमेंट वो गलत है और जो थ्योरम क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है वो करेक्ट है। तो इस तरह से हमने ये थ्योरम इसका प्रूफ करना है। लेट √2 हमने प्रूफ करना था कि √2 इरेशनल नंबर है, हमने सपोज किया कि √2 जो है वो रैशनल नंबर है। इसके अपोजिट स्टेटमेंट हमने कंसिडर की। अगर ये रैशनल नंबर है तो √2 को हम लिख सकते हैं p/q की फॉर्म में, और ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है जो लास्ट में हमने यूज़ करनी है, वेयर p/q इज़ इन लीस्ट फॉर्म। ये लीस्ट फॉर्म में है, ये हमने खुद से सपोज किया। अब इसके दोनों साइड पे स्केयर लिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स,
तो हमारे पास आ गया 2 इज इक्वल टू पी स्केयर ओवर क्यू स्केयर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद हमने लिखा कि जो 2 क्यू स्केयर है ये इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 का मल्टीपल है, 2 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो इवन नंबर होगा। ये रिप्रेजेंट करता है कि पी स्केयर इवन नंबर है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं एक दूसरे के। अगर ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं तो फिर ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। 2 क्यू स्केयर इवन है तो पी स्केयर भी इवन होगा। इट इम्प्लाइज पी इज इवन नंबर। अगर किसी इवन नंबर का स्क्वायर रूट आप लेंगे तो वो इवन नंबर ही आएगा। सो वी कैन राइट पी, चूँकि इवन नंबर है इसलिए आप पी को लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल के साथ, किसी इंटीजर के साथ लिख सकते हैं। तो हमने लिखा p इज इक्वल टू 2r। ये r कोई r लिखना लाजमी नहीं है, एस टी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी वेरिएबल यूज़ कर लें p और q को छोड़ के जो आपने पहले से यूज़ किया। फिर हमने इसको पुट किया इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन नंबर 2 में, जो थी 2 क्यू स्केयर इज इक्वल टू पी स्केयर, उसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास आ गया क्यू स्केयर इज इक्वल टू 2r स्केयर। अब सेम वही कि 2r स्केयर भी इवन नंबर है तो फिर क्यू स्केयर भी इवन नंबर होगा और क्यू भी इवन नंबर होगा। क्यू अगर इवन नंबर है तो इसको आप लिख सकते हैं क्यू इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2, यानी हमने 2s से डिनोट कर दी। ये हमने पी और क्यू की वैल्यूज़ फाइंड की। इन दोनों वैल्यूज़ को हमने पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में पी और क्यू की जगह। तो हमारे पास शेप ऐसी आ गई कि जो लीस्ट फॉर्म नहीं बनती, क्योंकि दोनों में सेम नंबर, सेम इंटीजर दोनों में से कॉमन आ रहा है। इट इज़ नॉट इन लीस्ट फॉर्म, और हमने शुरू में लिखा था कि ये लीस्ट फॉर्म होनी चाहिए, तो इसे हम कहते हैं कि ये कंट्राडिक्शन है कि जो हमने सपोज की थी स्टेटमेंट उसकी अपोजिट स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है सॉल्व करके। तो इसका मतलब है कि जो हमने ये सपोज किया कि √2 रैशनल नंबर है, ये गलत है, और जो क्वेश्चन में प्रूफ दिया गया, जो स्टेटमेंट दी गई है वो एक्यूरेट स्टेटमेंट है। ये था सारा इसका प्रूफ। इसमें उम्मीद है कि आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक इसका कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।